इनिंग, ठीक है, मतलब कि 9 पाली खेलने पर उसका कुछ एवरेज है जो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं उसका एवरेज जो है ए है, ठीक है, 9 पालियों के बाद उसका एवरेज कितना है, ए है ना। इसी तरह से हमने सॉल्व किया था प्रीवियस में। इन द 10th इनिंग, जब 10वीं पाली खेलता है तो वो क्या कर कितना रन बनाता है, 100 रन बनाता है ना। 10वीं पाली खेलता है तो 100 रन बनाता है, देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 3 रन, सॉरी 8 रन, यहाँ पे उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है, 8 रन से बढ़ जाता है ना। व्हाट इज हिज न्यू एवरेज, उसका नया एवरेज क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे मतलब पूछा गया है। तो कैसे हम इसका इक्वेशन बनाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन हमने सेम ऐसा ही किया था, ये मैंने आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया था। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, एनीवन जो सॉल्व करके दिए हैं वही बता दें कि कैसा बना था, क्या हम इसमें करेंगे। मैम होगा 9a + 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू a + 8। ठीक है, ये इक्वेशन बना है, अब सभी इसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है, सभी का रेस्पॉन्स मेरे को मिलना चाहिए अभी। ये 10 है, 10 नीचे वाला, सभी इसको सॉल्व करिए जल्दी, कॉपी पेन लेके। चलिए बाकी सभी भी सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 को हम जब उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 है प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10a प्लस 10 8 सा 80, ठीक है। बस अब इसको इधर उधर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया a इज इक्वल टू कितना, 80 माइनस 8, तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, नहीं 28 कैसे आ रहा है आप लोग का आंसर, अच्छा सॉरी यहाँ पे 100 है मैम 100 के साथ, हाँ ये 100 है, मैं 8 लिखी थी गलती से, तो ये 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 20, तो हम बाद में पूछा है ना व्हाट इज इज न्यू एवरेज, न्यू एवरेज कितना होगा ये पूछा है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे 8 प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 28, ठीक है। चलिए यहाँ पे आंसर भी आप देख पा रहे हैं 28 है। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, वही ट्रिक है, सेम है, सॉल्व कीजिएगा। एक जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आप लोग को दिया था वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि क्या है उसका, ठीक है। तो हमें हमारे पास एक क्वेश्चन था, यदि 10 संख्याओं का औसत जो है 40 है, ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व करके बता रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा था, है ना। 10 संख्या है उसका एवरेज कितना है, 40 है, ठीक है, ये उसका क्या है, एवरेज है, ठीक है। तो फिर क्या है, उसमें से 6 संख्या का औसत कितना है, 28 है, ठीक है, 6 संख्या का औसत कितना है, 28 है, और संख्याओं का औसत 28 है, तो शेष 4 संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए 10 संख्या है और एवरेज 40 है, तो मान लीजिए यहाँ पे 10 कोई संख्या है 10x ऐसा करके, और नीचे क्या है 10 है ना, x इस तरह से हम प्लस करते जाएंगे, तो इसको 10 नहीं करेंगे, यहाँ पे 40, तो संख्याएं, तो 10 संख्याएं कितनी हो गई, 10x जो है हमारा कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है
है ना, जो ये समझ में आया ना, 10 संख्याएं 400 कैसे हुआ, Yes, ma'am. ठीक है। फिर उसी तरह से हम 6 संख्या का निकाल लेंगे, तो ये जो 6 संख्याएं हैं वो कितना हो जाएगा 20 168. 20 और ये 6 है ना, तो कितना हो जाएगा 20 168, ma'am. हाँ 6 8 जा 6 2 जा 12 एंड इतना, ठीक है। तो 6 संख्याएं कितनी हो गई हमारी 168, और हमारे पास टोटल संख्या कितनी है 400। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा आपका 2, है ना, इतना ही आया है। तो ये मैम 232 होगा. 232 सॉरी यस 2, हाँ यहाँ पे कितना आ गया 232, और ये आपका कितने संख्या का निकालना है हमें, और एवरेज लास्ट 4 का, तो 4 से हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। 58, यहाँ पे ma'am. बचा तो 8, तो लास्ट हमारा उसमें जो ऑप्शन था वो क्या था 58 उसका आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या सभी को, ये सब एवरेज जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था उससे रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, हिंदी में जिनको जानना है, रेशियो का मतलब है अनुपात, प्रोपोर्शन का मतलब है समानुपात, ठीक है। तो रेशियो क्या होता है, जो अनुपात है वो क्या होता है, तो अनुपात जैसा कि आप लोग देखते हैं, है ना, कि हमारा जो मतलब कि कुछ भी चीज होता है, जैसे कि ए, एक आपके पास सभी ये जानते हैं, हमारा जो फ्लैग है नेशनल फ्लैग, ठीक है, ये हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका अनुपात, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है 3:2 होता है, पता है क्या आप लोग को ये, Yes, ma'am. है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनुपात, ठीक है, मतलब देखते होंगे आप हमेशा कि वही झंडा जो है हमारा जो फ्लैग है उसे हम छोटे रूप में भी बनाते हैं, उसे हम बड़े रूप में भी बनाते हैं, बहुत बड़ा भी बनाते हैं, बहुत छोटा भी बनाते हैं, है ना। हम अपना जो टैग लगाने के लिए, शर्ट वगैरह पे लगाने के लिए भी झंडा लगाते हैं, तो उसका अनुपात जो है वो कितना है 3:2, ठीक है। मतलब क्या है उसका कि उसमें जो मतलब कि उसकी लंबाई जो है वो 3 गुना होगी, और उसकी चौड़ाई जो है वो 2 गुना होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने इसको 6 लिया है, लंबाई 6 लिया है, तो चौड़ाई उसकी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने उसी को लंबाई कितना लिया है 12 लिया है, तो लंबाई उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, है ना। तो ये जो अनुपात कहने का तात्पर्य क्या है कि कुछ एक ऐसा कॉमन चीज जो दोनों में है, ठीक है, जो दोनों क्वांटिटी में है, ए और बी दोनों में है, उसे हम क्या कहते हैं अनुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला जाता है कि आप दोनों भाई बहन इसको आधा आधा बांट लेना, आधा आधा बांट लेना मतलब क्या है कि 50-50% ले लेना, ठीक है। मान लीजिए आपकी नानी आपके घर में आई और आपको 100 रुपए दिए, ठीक है, आप लोग 2 भाई बहन हैं और बोला कि आप लोग इसको बांट लेना आधा आधा, तो हम कैसे बांटते थे पहले, या तो हम 50-50 बांटते थे, है ना, या हम भाई को बोलते थे कि मैं बड़ी हूँ तो मैं 70 लूंगी और तू छोटा इसलिए हम क्या लेंगे 30 लेंगे। तो ये क्या रेशियो बना हमारे और भाई के बीच में, रेशियो बना हमारा 7:3 का, 7 गुना मैंने लिया, 3 गुना क्या किया उसको दिया, है ना। जैसे हम प्रॉफिट वगैरह भी लेते हैं किसी का, तो कहीं पे डील वगैरह होती है तो 60-40 की डील है ना, मतलब 60% आपका होगा, 30% मेरा होगा, सॉरी 40% मेरा होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, जो भी प्रॉफिट हमारे पास होगा उसका क्या है 60% मतलब कि 6:4, यानी कि 3:2, वही 3 गुना आपका होगा और 2 गुना क्या होगा मेरा होगा, है ना। तो इस तरह ये क्या है हमारा रेशियो होता है, ठीक है, जो उसमें कुछ कॉमन चीजें हो उसको हम क्या कहते हैं रेशियो कहते हैं। रेशियो समझ में आया क्या सभी को, व्हाट इज Yes, रेशियो, ma'am. ठीक है। तो इसी में प्रोपोर्शन जैसा होता है,
कि प्रोपोर्शन इसका नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, दो रेशियो के बीच में भी कोई सहसंबंध होता है। ठीक है, एक संबंध तो ए और बी के बीच में है, एक संबंध क्या है, सी और डी के बीच में है रेशियो की तरह, लेकिन एक संबंध ऐसा है जो ए और बी और सी और डी को भी जोड़ता है। ठीक है, जो संबंध ए और बी में है वही संबंध क्या है, सी और डी में भी है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मैम प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा बता देते। प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि जो रेशियो का संबंध, मान लीजिए आपका जैसा हम बोल रहे हैं A3:2 है। ठीक है, और हमारे पास प्रोपोर्शन दिया है 6:, यहाँ पे x लिख दिया है। ठीक है, तो हम इस प्रोपोर्शन से निकाल सकते हैं जो संबंध ए और बी में होगा वही संबंध हमारा क्या है, सी और डी में होगा। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी उसमें पढ़ रहे थे ना, ABCD वाला जो था, हम जो लेटर सीरीज कर रहे थे, तो उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, लेटर सीरीज जब हमने किया तो वहां पे जैसे AB रेशियो CD, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से था, है ना, और क्या था, DE, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क लगा था। मतलब कि जो संबंध हमारा इन दोनों के बीच में है वही संबंध क्या होगा, यहाँ पे होगा, इन दोनों के बीच में भी होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। क्लियर अभी? यस मैम। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड हमारे पास जैसे क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है, तो सबसे पहले देखना है, देखिए 981 को हमें कितने में बांटना है, 5:9। ठीक है, इस टू भी कहते हैं इसको, रेशियो को, जो ये साइन है इसको आप इस टू पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर रेशियो भी पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों पढ़ सकते हैं, 5:4 या 5:4 ऐसा। ठीक है, तो या 5:4 ऐसा हिंदी में पढ़ते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि सबसे पहले इसे हमें बांटना है, 981 जो है उसे 5:4 भाग में बांटना है। ठीक है, मतलब कि दो इंसान है, एक इंसान को इस पैसे का पांच हिस्सा मिलेगा और एक इंसान को कितना हिस्सा मिलेगा, 4 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, यही मतलब है ना इसका, कि 981 रुपए जो है उसका एक जो व्यक्ति है उसे 5 हिस्सा मिलेगा और दूसरे व्यक्ति को क्या है, 4 हिस्सा मिलेगा। तो हम इसके लिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सर्वप्रथम जो है इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ, 9x, है ना। x हम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें कुछ चीज है जो कट गया है, उसको हम लोग क्या लेते हैं, x लेते हैं। ठीक है, कट गया है मतलब कि वहां से हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको क्या ले रहे हैं, x। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 9 भाग में हमें डिवाइड करना है, उन 9 भाग में से 5 भाग हमें एक इंसान को दे देना है और 4 भाग हमें उठा के एक इंसान को दे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 9x इज इक्वल टू कितना है हमारा, 981। ठीक है, अब x को यहाँ रखने दीजिए 981 करके, 9 को यहाँ कर इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 0 जा 9 9 सा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 109 रुपया। ठीक है, यहाँ पे रुपीज है इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू 109 रुपया। ठीक है, अब हमें क्या है कि 5 हिस्से में करना है तो 5x कर दीजिए एक और एक 4x कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। 5x करेंगे तो कितना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया क्या सभी को, कैसे हमने सॉल्व किया इसको? जी मैम। ठीक है, यस मैम। बाकी किसी को समझ में नहीं आया तो बताएं कि हम रेशियो में, क्योंकि ये जो एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, हम ये 3 चीज आपके डीआई में भी यूज होने वाला है और डीआई में यही चीज आने वाला है। ठीक है, आपको रेशियो कैसे निकालना है, आपको एवरेज कैसे निकालना है, आपको परसेंट कैसे निकालना है, इन्हीं 3 पर बेस्ड होता है हमारा डीआई। ठीक है, तो रेशियो, एवरेज और इन तीनों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, डीप जाके समझिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से नहीं,
कैसे उसको सॉल्व करते हैं, किस चीज़ों को हम रखते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए आपको समझना है। तो ये समझ में आ गया, ऐसा मैं आशा करती हूँ। ठीक है, तो देख रहे हैं आपने किया होगा सॉल्व। तो एक आंसर जो है आपका, मतलब पांचवा हिस्सा कितना है 545 और चौथा हिस्सा कितना है 436 रुपए। इसको चेक करने का तरीका कि आपने सही किया है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, 545 और 436 को प्लस करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 5 11 कैरी आर 1, ये कितना हो गया हमारा 8 और ये कितना हो गया हमारा 9, हो गया सही। मतलब कि हमने जो किया है वो सही है। अगर इसमें कोई डिफरेंस आता है इट मीन्स आपने गलत किया है। ठीक है, अगर आपके पास चेक करने का टाइम है तो यू कैन चेक दिस, अदरवाइज आपका मैच हो जा रहा है। अगर यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन नेट के एग्जाम में आपके पास ऑप्शन आएगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके पास आता है इस तरह का, बहुत बार आया भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बैग है जिसमें आपके पास 5 सिक्के हैं, मतलब कि 50 पैसे के सिक्के हैं, उसमें 25 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का है। ठीक है, कितने रेशियो में है, 50 पैसे का सिक्का 2 हिस्से में है, 25 पैसे का सिक्का 5 हिस्से में है और 10 पैसे का सिक्का जो है वो 3 हिस्से में है। और उसमें टोटल कितना रुपया है, सब मिलाएंगे इन सभी को तो 510 रुपया उस बैग में रखा हुआ है। ठीक है, 50 25 और 10 पैसे के सिक्के को मिला करके उस बैग में 510 रुपया रखा हुआ है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करेंगे, ट्राई करिए सभी। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हम लोग ये नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना आप करते हैं जितना ज़्यादा, वहाँ के लिए उतना कम है। ठीक है, अभी क्वेश्चन का लेवल भी इतना बढ़ता जा रहा है कि आप रिसर्च में भी कितना पढ़ के जा रहे हैं, क्या चीज़ें, तो वो मैटर नहीं करता है कभी कभी कि आप कितना पढ़ें। वो हो जाता है कि हमने जितना पढ़ा वहां से आउट ऑफ द वे जाके भी, क्योंकि रिसर्च, टीचिंग, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप जितना भी पढ़िए उतना कम है। ठीक है, और क्योंकि अभी डीप लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हो सकता है कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर इसी बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस किए हैं और मैथ्स के क्वेश्चन आप सही से लगा पा रहे हैं या सही कर पा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो अभी टाइम है, अभी आप प्रैक्टिस करिए, समय दीजिए। लास्ट में जब आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो उस समय आप मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग चीजें हैं उसको लेके चल सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी प्रैक्टिस करिए उनके लिए। ठीक है, ताकि
और हमारा अब तो ऐसा हो रहा है कि हमारा सेकंड पेपर भी इतना हार्ड आने लगा है, ठीक है। हमारे सेकंड पेपर भी में भी क्वेश्चन बहुत हार्ड रहते हैं, तो क्या होता है कि हम वहाँ भी स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं, फर्स्ट पेपर में भी स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा नेट जीआरएफ रह जाता है, 2 नंबर 3 नंबरों से हमारा रहता है ना। तो ये जब इस तरह से आपका रहता है तो लगता है कि काश यहाँ थोड़ी मेहनत कर ली होती। तो वो काश वाला सिचुएशन ना आए, उसके लिए अभी से थोड़ा मेहनत करना आप लोग चालू कर दीजिए, ठीक है, ताकि सीरियस हो जाइए। 2 महीने है, अब 2 महीने जो भी आप लोगों ने किए, पास्ट को भूल के जो फ्यूचर आने वाला है, तो प्रेजेंट का यूटिलाइज करिए, ठीक है, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा है, हमें भी खुशी हो कि हमने इतना टाइम दिया आप लोगों को, आप लोगों को भी खुशी हो, ठीक है, कि आप लोगों ने इतना टाइम दिया, 3-3 घंटे बैठ के आप स्क्रीन पे अपने बाकी काम छोड़ के पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ निकलना चाहिए आप लोग के लिए भी। चलिए, आई होप सॉल्व आप लोग थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम देखते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो ये कि हम देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं वो किस में है, पैसे में है ना। पैसा मतलब हम रुपये का क्या है, वो स्मॉल कम क्वांटिटी है, मतलब कम यूनिट है, मतलब इकाई जो है, इन इकाइयों में क्या है, चेंजेस है, ये क्या है, रुपये में है, और ये इसमें है, पैसे में है ना। तो दोनों की इकाई क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की जो है इकाई को समान करना पड़ेगा। तो हमारा रेशियो तो हमें दिख ही रहा है कि कौन कौन सा है, 2, 5 एंड 3, ये रेशियो है ना। लेकिन हमने उस समय देखा था, प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन देखा, तो इसमें क्या था कि इसमें दोनों रुपये में ही था, इसलिए हम लोग ने इतना मतलब माइंड को नहीं लगाया कि हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है, पहला हमारा ये 50 पैसे के लिए, दूसरा वाला 25 पैसे के लिए, तीसरा वाला जो है हमारा 10 पैसे के लिए। तो 50 पैसे के हमारे पास कितने कॉइन है, 2x कॉइन है, ठीक है। x क्यों लिखा समझ में आया, क्योंकि उसमें से कुछ की चीज जो है कट गया है, इसलिए हमेशा आपको x ABCD जो भी आप लेना चाहते हैं। उसके बाद 25 पैसे के हमारे पास कितने कॉइन है, 5x कॉइन है, ठीक है, प्लस 10 पैसे के हमारे पास कितने कॉइन है, 3x कॉइन है, इक्वल टू हमारे पास टोटल कितना पैसा है, 510 रुपया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। जी मैम। यस मैम। तो अब देखिए, 50 पैसा को रुपया में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। हाँ, 50/100 इंटू 2x, ठीक है। उसी तरह से 25 पैसे को करेंगे तो 25/100 इंटू 5x, प्लस 10 को करेंगे तो 10/100 इंटू 3x इज इक्वल टू 510। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 0 कट गया है ना, 5 1 जा 5 2 2 2 कट गया, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, सिर्फ x बचा। अब यहाँ पे 25 1 जा 25 4 जा, तो यहाँ पे कितना बचा, 5x/4। फास्ट तो नहीं हो रहा है कटाने में, समझ में आ रहा है ना आप लोग। नो मैम। यस मैम। 3x/10 इज इक्वल टू कितना है, 510। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। यस मैम। अब सबसे पहली क्लास में हमने एलसीएम नाम की कोई चीज पढ़ी थी, याद है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। यस। चलिए, अब इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने, आपको एलसीएम निकाल के उसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाते हैं एलसीएम निकाल के। पाँच सौ दस, एलसीएम निकालिए, सॉल्व करिए जल्दी। हम लोग को ये करते हुए आई थिंक 10 से 11 दिन हो गया है, मैथ्स चालू किए हुए, है ना। तो अभी तक थोड़ी तो स्पीड बढ़ी होगी आप लोगों की, ऐसा मैं आशा करती हूँ। बढ़ी क्या किसी की, किसी को अपने में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है ऐसा।
किसी में नहीं दिख रहा है। चलिए, होप कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड लास्ट करते करते आप लोगों में कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोग को नज़र आए, तो मेरी भी मेहनत मुझे लगेगी कि हाँ कुछ मैं सफल हो पाई आप लोग को पढ़ाने में। क्या है एलसीएम, क्या सॉल्व कर पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे तो 1 है, जस्ट हम लोग का एलसीएम इसका क्या होगा, 20 एलसीएम होगा, दिख रहा है हमें, ठीक है। तो इसको 20 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको किससे, 20 से ही मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी 20 करेंगे, ऊपर भी 5 करेंगे, ऊपर भी 2 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20x प्लस 25x प्लस 6x अपॉन 20 इज इक्वल टू 510, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 20 6 25 25 50 और 1 51x, और ये 20 को उधर लेके जाइए इंटू 20, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो हमें सॉल्व करने की, अभी इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अगर प्लस माइनस में रहता तब आपको प्लस करने की जरूरत होती, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो आपको अभी इसको सॉल्व मत कीजिए, लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 51 को भी इधर ले जाते हैं 20, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 51, 51 1 जा 51 10 जा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 200, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है, आई क्या सभी का, सॉल्व Yes, कर रहे ma'am. हैं या नहीं आप, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि रेस्पॉन्स में मुझे एक या दो लोग के ही आते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 2x 200 है, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप, ईच टाइप का बोला है। अगर ये बोलता है कि 50 पैसे का, तो सिर्फ हम 50 पैसे का निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी का बोला है इसलिए हम सभी का निकालेंगे। तो 50 पैसे के कितने हैं, 2x है, तो कितने हो गए ये, 2 इंटू 200 यानी कि 400। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 400 सिक्के हैं उस बैग में। फिर 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 200 यानी कि 1000। 1000 सिक्का कितने का है, 25 पैसे का। उसी तरह से 10 पैसे का भी निकालिए तो कितना आ जाएगा, 600, ठीक है। 600 सिक्के हमारे किसके हैं, 10 पैसे के हैं, क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर भी आप लोग का दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, 50 पैसे जो दिए हुए हैं उसको आपको रुपये में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी पैसा दिया हुआ है तो उसको रुपये में चेंज करना पड़ेगा। रुपये में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से उसको क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। 50 पैसा को 1 रुपया बनाना है या रुपये में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 50 अपॉन 100, ठीक है। 25 करना है तो 25 अपॉन 100, 25 पैसे को 10 पैसे को करना है तो 10 अपॉन 100। इस तरह से हम रुपये में उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये मतलब कि रुपये को पैसे में चेंज करना है तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास 50 रुपया है, उसको पैसे में चेंज करना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, अरे मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 रुपया है, उसको पैसे में चेंज करना है तो 50 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा। बचपन में आप लोग गेम वगैरह नहीं खेलते थे क्या, 5000। बचपन में हम लोग ऐसा बोलते थे ना कि बचपन में जैसे होता था तो बोलते थे कि तू मुझे, मैं तुझे 100 पैसे दूंगा, ठीक है। वो समझ नहीं पाते थे, फिर उसको हम 1 रुपये थमा देते थे, बोलते थे 100 पैसे दिए तुझे, है ना। इस तरह से कुछ गेम वगैरह, लगता है आप लोग बचपन में मस्ती वगैरह नहीं करते थे, इसीलिए ये सब चीजें नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट। तो चेंज इसमें बताया गया है
ये क्वेश्चन जो है 2006 में आया था, रिपीट भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन, कोई वो नहीं है, ठीक है, आ सकता है। तो देखिए क्या बोला गया है, द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर in the ratio of 1:2, 1:3 and 1:4, ठीक है, मतलब 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इफ इट्स पैरामीटर इज 25, अगर इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो उसका स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ कितना होगा निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए तो आपको जानना पड़ेगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप की फॉर्मूला बताइए, सूत्र बताइए, त्रिभुज के परिमाप का क्या सूत्र होता है। एनीवन? 4 into 4। 4a तो ये उसका होता है, स्क्वायर का होता है, 4a स्क्वायर का होता है। ये बेसिक है, नोट डाउन कर लीजिए। ट्रायंगल, ट्रायंगल का होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर का जैसा मैंने बताया 4a, रेक्टेंगल यानी कि आयत जिसको हम लोग बोलते हैं 2l प्लस b, लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो ये परिमाप होता है ट्रायंगल का, ये स्क्वायर का, ये रेक्टेंगल का। इससे आगे और नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा। तो देखते हैं अब आप लोग बना पाएंगे क्या, ट्राई करना चाहेंगे? यस मैम। ट्राई करिए, चलिए एवरीवन ट्राई करेंगे। अगर आप लोग को लग रहा है कि कुछ हार्ड है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी चीज छोटी बड़ी व्हाटएवर, तो आप लोग पूछिए, उसको समझिए, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होगा आपके पेपर में, ये जरूरी नहीं है इस पैटर्न का रिपीट होगा। रेशियो के क्वेश्चंस आएंगे, एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, बट यही क्वेश्चन आएंगे, ये हम एश्योरिटी नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब कि जो आपके 3 यूनिट हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट ही समझना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग से कि टाइम निकालिए, मॉर्निंग में 1 घंटा 1.5 घंटा सॉल्व करिए बैठ के मैथ्स, क्योंकि अगर आप डीआई सॉल्व कर लेते हैं, डीआई के अगर 5 क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, इट मीन्स आप अपना बहुत बड़ा नंबर स्कोर कर लेते हैं। अगर आप मैथ्स की छोटे छोटे चीजें कर लेते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर आप अपने मतलब नेट के पेपर में ऐड कर सकते हैं। तो इन चीजों को स्किप मत करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है। एलसीएम जो हमने फ्रैक्शन वगैरह सीखा था वो इन्हीं चीजों के लिए सीखा था। इस तरह के क्वेश्चन आपको एलसीएम वगैरह में यूज आएंगे अभी। होप कि एलसीएम और एचसीएम वगैरह निकालना सभी को समझ में आया था। एक दिन का समय दिया था उसमें हमने, एडिशन वगैरह देखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीजें, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो चीज पर्टिकुलर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसको ऐड करिए, इसको प्लस करिए, माइनस करिए, बट हाँ उनका यूज आपको हर जगह पे होगा। मैम 12 होगा आंसर। 12 देखते हैं बाकी सभी।
सॉल्व कर रहे हैं कोई और? चलिए आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो आगे सॉल्व करते रहिए, हम देखते हैं क्या होगा। डायरेक्ट हम करते हैं 1 + 2x। जितना आप शॉर्ट में समझेंगे, जितना आप शॉर्ट में कर पाएंगे, उतना आपका टाइम बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 52 है, एलसीएम हमें निकालना है इन सबका। तो एलसीएम क्या आएगा, हम देख पा रहे हैं 3 है, 4 है, 2 है ना। तो जो 2 में भी आता है, जो 3 में भी आता है, जो 4 में भी आता है, तो 12 एक ऐसा नंबर है, 12 नंबर जो तीनों में आता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो। अदरवाइज देख लीजिए, ऐसे नहीं आ रहा है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 इसका एलसीएम है, तो 2 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने 4 से किया, और 4 को 3 से करना पड़ेगा। तो बस यही किया हमने, 12 किया। यहाँ पे क्या आ गया, 6x प्लस 4x प्लस कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 52। तो ये कितना हो गया, 10 13 हो गया x, और यहाँ पे हमने 52 इंटू 12 मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में। फिर हम इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड कर दिया हमने, देख पा रहे हैं 13 1 जा 13 4 जा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 12 इंटू 4, यानी कि x की वैल्यू हमारी 48, ठीक है। अब देखिए, आप फ्रैक्शन को समझना बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, ये डिसाइड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो नंबर है वो सबसे छोटा है, इसलिए ये सबसे क्या होगा, छोटा होगा, है ना। 1 और 2 है, लेकिन फ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। फ्रैक्शन में आपको इसको समझने की जरूरत है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक गोला है, एक रोटी है, ठीक है। मम्मी ने एक रोटी बनाई है, भाई और बहन को बोला आधा आधा बांट लो, ठीक है। तो हम ये क्या हुआ, आधा आधा में हमने बांट लिया, ये तो चीज हो गया हमारा। लेकिन वहीं पे क्या हुआ कि आप लोग 3 भाई बहन है, तो बोले कि एक रोटी दिया, बोले कि बांट लो तीनों, या एक कुछ चीज दिया तो तीनों बांट लो। तो ये हो गया हमारा, 3 भाग में बढ़ गया। आप लोग 4 भाई बहन है, तो ये, तो सबसे छोटा वाला कौन सा हुआ, इसमें से सबसे छोटा हिस्सा कौन सा हुआ, 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, या 1/4 हुआ, 1/4 1/4, है ना। तो इन चीजों का आपको देखना पड़ेगा वहां पे। अगर यहीं पे ये 3/4 होता तो हो सकता है कि चेंज हो सकता था इसका, ठीक है, ये सबसे बड़ा नंबर हो सकता था। लेकिन आपको ऊपर जो है 1 1 है, और नीचे आपके इसमें चेंजेस है, तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, इस चीज को याद रखिएगा। ऊपर अगर सेम है ठीक है, तो नीचे में जो सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इतना सोचने का अगर आपके पास टाइम नहीं है वहां पे, अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना सब चीज छोटा बड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास सोचने का समय नहीं है, तो कुछ मत करिए। हमारा x का वैल्यू आया है 48, है ना। डायरेक्ट रखते जाइए, 48 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 24, 1/3 48 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 1 जा 4 6 जा 1/4 48, ठीक है, 4 12 जा। यहाँ से हमें पता चल गया कि सबसे छोटा कौन सा है, 12 है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 12। तो इस तरह से आपको देखना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके बाद शायद एक और क्वेश्चन इस तरह का है। हाँ, तो इसको आप लोग सॉल्व करेगा, पहले मैं इसको आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो मान लीजिए ये भी देखिए जुलाई 2018 में, रिसेंट का ही है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके में भी, है ना। 18 में ही आया, 5 से 6 साल पुराना ही है, तो ज्यादा दिन पुराना नहीं है। तो देखिए कैसा है, इफ 2 नंबर आर इन रेशियो ऑफ 2:5, ठीक है। हमें नंबर नहीं पता है, लेकिन दो जो नंबर हैं, कोई 2 नंबर हैं, वो किस रेशियो में है, 2:5 के रेशियो में है, ठीक है। इफ 16 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर दोनों नंबर में 16 16 क्या है प्लस कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उस नंबर का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यही हमारा की पॉइंट है, ठीक है, इसी से हमारा इक्वेशन बनेगा।
तो पहले हमारा क्या है कि एक नंबर जो है वो 2x है, एक जो नंबर है वो कितना है 5x है, ठीक है। तो दोनों में हम क्या कर रहे हैं 16 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एक और मतलब होता है 1:2 मतलब क्या है 1/2, 2:5 मतलब क्या है 2/5, ठीक है। तो इसको हमने बटे में कर दिया, इक्वल टू क्या हो गया, जब 16 दोनों में ऐड किया तो उनका रेशियो कितना आ गया 1/2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है इक्वेशन कैसे बनाया, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो मैम। चलिए, बाकी सभी जो नहीं बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। यही समझ के मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 से कोई मल्टीप्लाई नहीं, अगर कोई दूसरा नंबर रहता तो हम मल्टीप्लाई करते, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, अगर आप लोग बाद में मिस प्रिंट हो जाए या मिस कंसेप्शन आपके अंदर आ जाए, तो 1 है इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, अगर कोई दूसरा नंबर होता तो चेंजेस होता। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है ना, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करते हैं। तो ये क्या है 4x प्लस 32 इज इक्वल टू क्या होगा 5x, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो 5x और 16 का 16। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 32 माइनस 16। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16, ठीक है। हमें अभी तक सिर्फ किसकी वैल्यू मिली है x की वैल्यू। तो सबसे पहले नंबर का रेशियो कितना था 2x एंड 5x, ठीक है। तो 2x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह 16 रखेंगे, तो पहला नंबर हमारा कितना हो जाएगा 16 दूने 32, और दूसरे बार में क्या रखेंगे 5x की जगह 16, तो 16 पंचे 80, तो हमारा नंबर क्या हो गया 62 एंड 80। क्लियर एवरीवन, यस मैम। सभी को क्लियर है ना, जी मैम। इक्वेशन कैसे बनाया हमने, कैसे उसको सॉल्व किया, क्या हमने आंसर निकाला, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग क्लियर रखिएगा। डी इसका आंसर है, देख पा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका 2014 में आया था, सेम पैटर्न का है प्रीवियस की तरह। यहाँ पे देखिए बोला गया है सब्सट्रैक्टेड, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है माइनस करना है। वहां पे हमें क्या बोला गया था एडेड बोला गया था, इसलिए हमने ऐड किया था। यहाँ पे आपको 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। सेम प्रोसेस है प्रीवियस प्रोसेस की तरह, सभी बनाएंगे, ट्राई करिए। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि ये नंबर्स थोड़े बड़े हैं, ठीक है। बट जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लास्ट में सॉल्व करिएगा, पहले मल्टीप्लाई वगैरह ज़्यादा मत करिएगा।
मैम सी आंसर होगा क्या? 33 एंड 55। अभी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे आंसर करना है। चलिए देखते हैं हम, ठीक है, मे बी यही सी ऐसा है, देखते हैं अभी। 3x और क्या है हमारे पास 5x, है ना। फिर उसमें हमने क्या किया, 9 माइनस किया दोनों में, तो हमारा कितना आ गया 12 23, ठीक है। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 3x माइनस 9 और इधर क्या हो जाएगा 12 5x माइनस 9, तो 23 3 जा 66x माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मे बी आपका 217 ऐसा कुछ आता है शायद। मैम 69 होगा ना, 23 से 3 मल्टीप्लाई। 69, तो 9 3 जा 27, कैरी आया 2, 9 2 जा 18 एंड 21, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 207 मैम। हाँ मैम 207। 9 अच्छा 18 है, यस यस यस, ठीक है, सॉरी। फिर यहाँ पे 12 5 जा 60 x माइनस यहाँ पे 12 9 जा 108, 108। है ना। तो फिर यहाँ पे हम इसको माइनस, ये इधर वाला हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 69 माइनस 60x यानी कि 9x बचेगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा 108 है माइनस में 99। और यहाँ पे क्या है आपका प्लस 207, तो ये कितना आ जाएगा आपका 99, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, ठीक है। तो यहाँ पे वही, ठीक है, 3x करेंगे तो 3 इंटू 11 यानी कि 33 और 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 50, तो आंसर आपका सी होगा, सी आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिसमें ये बोला गया है, A sum of money is distributed among the A, B, C, D in a proportion of 1:2:3 4:3, ठीक है। एक मनी है, मतलब एक पैसा है, अब कितना पैसा ये हमें पता नहीं है, तो इसने सिर्फ इतना बोला है जो भी पैसा है उसको हम क्या कर रहे हैं, 4 लोगों में डिवाइड करना है, ए बी सी डी में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ए बी सी डी में कितना कितना डिवाइड करना है, ए को 5 हिस्सा मिलेगा, बी को 2 हिस्सा मिलेगा, सी को 3 हिस्सा मिलेगा, सॉरी 4 हिस्सा मिलेगा और डी को जो है 3 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इफ सी गेट्स 1000 मोर देन द डी, ठीक है, सी को डी से 1000 ज्यादा मिल रहा है, व्हाट इज बी शेयर, ठीक है। तो हमें इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए, तो ये बता सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ जो है इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी गई है, डी और सी के बारे में दी गई है, ठीक है। सी और डी का प्रोपोर्शन हमारा कितना है 4:3, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, इफ सी गेट्स 1000 रुपीज मोर देन द डी, ठीक है। तो हमें ऐसा कर सकते हैं ना कि सी को 1000 ज्यादा मिलता है डी से, तो हम क्या करेंगे 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1000। ये इक्वेशन समझ में आया कैसे लिया हमने, क्यों लिया ऐसा इक्वेशन? यस मैम। ठीक है, मतलब कि क्या है कि 4x में से, मतलब c में से हम d को घटाएंगे, d का पैसा घटाएंगे तो कितना होगा 1000 होगा, ठीक है, क्योंकि c को क्या है 1000 ज्यादा मिलता है d से, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1000, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ b के बारे में पूछा है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000, ठीक है। b को कितना शेयर मिलेगा 2000 का मिलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको पूछता कि हमारे पास जो मनी है, सम ऑफ मनी है वो कितना है, तो कैसे निकालेंगे सम ऑफ मनी? मैम सबको प्लस कर देंगे, 5 को 5 इंटू 1000 फिर 2 इंटू 1000 फिर सबका प्लस। हाँ, 5 इंटू 1000, 3 इंटू 2 इंटू 1000,
4 into 1000 एंड 3 into 1000, इसको सभी को निकाल के हम प्लस कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे 5 2 7 4 11 3 14 into 1000 यानी कि 14,000। सम ऑफ मनी कितना है 14,000 है, जिसमें से 5,000 जो है ए को मिलेगा, 2,000 बी को मिलेगा, 4,000 सी को मिलेगा और 3,000 डी को मिलेगा। तो सभी मिला के कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए कि हम जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे कैसे हम समीकरण बनाएं और उस समीकरण के थ्रू हम कैसे आंसर निकालें, ये आपको आना जरूरी है। और ये आएगा प्रैक्टिस के थ्रू। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, उससे आपको नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। इसका आंसर सी है। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाइएगा सभी लोग। सीड्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये थोड़ा टिपिकल भी है, ट्राई करिएगा, अदरवाइज हम कल देखेंगे। ठीक है, ये प्रोपोर्शन हमने देखा नहीं है अभी, देखेंगे हम कल इसको। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स आपके पास थे, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ट्राई करिएगा प्रोपोर्शन का कि आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो हम ये 2 क्वेश्चन कल देखते हुए आगे अपना बढ़ेंगे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ।